सभी को नमस्कार। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र एवं विज्ञान के शिक्षण शास्त्र दोनों के अंतर्गत एक यूनिट 4 में टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें आग्रह किया कि सर इसके बारे में एक बार पुनः बता दें, इसलिए मैं इस क्लास में इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। तो देखिए, शिक्षक के रूप में हमें जो है विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए या समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और यह जो है सीखने की भी आवश्यकता होती है कि बच्चों के द्वारा सीखे गए ज्ञान का समुचित तरीकों से कैसे मूल्यांकन करें। इसीलिए सबसे पहले मूल्यांकन क्या होता है इसको जानना हमें अति आवश्यक है। ठीक है, यानी मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है या मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें अवलोकन, सूचनाओं का एकत्रीकरण और उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने का तरीका समाहित होता है। ठीक है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया होती है जिसमें अवलोकन तथा सूचनाओं का एकत्रीकरण, यानी जो बच्चे लिखे होते हैं उनका कलेक्शन, और उन सूचनाओं के आधार पर शिक्षक का जो निर्णय होता है वह समाहित होता है। यानी इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को सूचनाओं के रूप में एकत्र किया जाता है और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण किया जाता है, यानी अंक प्रदान किया जाता है। इसलिए इसको मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं इसकी हैं, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने इसको बताने का प्रयास किया। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन। अब इसी के बाद आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, है तो मूल्यांकन के पार्ट्स, लेकिन दोनों अलग है। सतत अलग है, व्यापक अलग है। यानी तो आइए देखते हैं कि सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। देखिए, सतत यानी आप लोग समझते हैं सतत मतलब लगातार। ठीक है, यानी जो मूल्यांकन लगातार होती रहती है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सतत मूल्यांकन का अर्थ है नियमित रूप से विद्यार्थियों का अवलोकन करना, ताकि यह जाना जा सके कि विद्यार्थी क्या जानते हैं, वह क्या समझते हैं और वह क्या कर सकते हैं। ठीक है, यानी नियमित रूप से यह जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थियों ने अभी कितना सीखा, क्या जाना, क्या समझा। और यह जो है, यह हम क्या कर सकते हैं कि यह अवलोकन पूरे साल जो है शिक्षक जब करते हैं या करते रहते हैं विद्यालयों में, वही आपका सतत होता है, यानी लगातार रूप में कहा जाता है। यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि सतत मूल्यांकन ज्ञान, कौशल, पोर्टफोलियो, अवलोकन, व्यवहार, जांच सूची, प्रश्नोत्तरी, स्वमूल्यांकन या प्रतिबिंबात्मक टिप्पणी जो होता है उसके द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी इन सारे माध्यमों के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बच्चों के उनके शैक्षणिक गतिविधियों देख करके, पोर्टफोलियो देख करके, उनको जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको देख करके, उनका ज्ञान स्किल क्या है, ज्ञान कौशल क्या है, उसको देख करके किया जाना चाहिए। और ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि सतत मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल में सभी विद्यार्थी को सफल होने के अवसर प्राप्त हैं। ठीक है,
स्कूल में सभी विद्यार्थियों को सफल होने का अवसर प्राप्त होते हैं। सतत मूल्यांकन का उपयोग करके या करते हुए कह सकते हैं कि शिक्षक अपनी जो बनाई गई योजना होती है या उसमें जो निर्देश होते हैं उनमें विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार फेरबदल कर सकता है, यानी उसमें चेंजिंग कर सकता है। ठीक है, क्यों करता है? ताकि सभी विद्यार्थियों के आवश्यकता के अनुसार, ना ऐसे कर सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों के सीखने के और सफल होने के जो उनको अवसर होते हैं वह उन्हें प्राप्त हो सके। यानी सतत मूल्यांकन में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कौन से विद्यार्थी किसी भी खास प्रकरण यानी कोई बात को ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या उनमें सीखने गति धीमी है आदि। इसकी सहायता से, यानी सतत मूल्यांकन की सहायता से हम विद्यार्थियों के लिए अधिगम के नए अवसर का निर्माण भी कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी शिक्षक द्वारा जो प्रतिपुष्टि मिलती है उनको, या वो प्राप्त करते हैं शिक्षक के द्वारा, वह जो है उनको यह जानने में मदद करती है कि वे कितना बेहतर कर पा रहे हैं और उन्हें अभी कितना करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह सब जो है सतत मूल्यांकन के तहत होता रहता है। ये आपका सतत मूल्यांकन हो गया, जो कि साल भर जो है शिक्षक जो है बच्चों को देखते रहते हैं, उनको प्रतिपुष्टि देते रहते हैं, चाहे वो अलग अलग माध्यम से है। ठीक है, इस तरह से जो मूल्यांकन होता है वो सतत होता है। अब आते हैं आपका व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। व्यापक यानी विशाल, एक तरह कर सकते हैं बड़ा। देखिए, व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य यह होता है कि मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी के शैक्षिक और अशैक्षिक यानी गैर शैक्षणिक पढ़ने लिखने और उसके अलावा जो उनका होता है पक्ष, यानी शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों पक्षों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यह जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाए। देखिए, केवल पढ़ने लिखने में विद्यार्थी तेज होता है, बाकी सब में वो फिसड्डी है, तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। बच्चे हर चीज़ में आगे जाए, उनका फिजिकल, उनका मेंटल सब कुछ अच्छा हो, तब उसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। ठीक है, यानी अगर अब इसमें देखिए शैक्षिक और अशैक्षिक दो बातें आ रही है, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो बताना चाहूँगा कि शैक्षिक पक्ष में विद्यार्थी के संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष होते हैं, तथा अशैक्षिक पक्ष में विद्यार्थियों के भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि शैक्षिक में संज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है और अशैक्षिक में या गैर शैक्षिक में भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन का जो संबंध होता है, मूल्यांकन में जो उपयुक्त होने वाले विभिन्न तरह के जो औजार होते हैं, साधन होते हैं, तकनीक होते हैं, उनसे होता है कि किन किन तरीकों से उनका हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें बहुत से तकनीक तथा औजार का प्रयोग हुआ होता है या किया जाता है। साथ साथ इसमें विभिन्न तरह के व्यक्ति भी शामिल होते हैं या सहयोग करते हैं, जैसे कि शिक्षक, विद्यार्थी, सहपाठी, विद्यार्थी के माता पिता तथा समुदाय के अन्य लोग, इन सबका सहयोग होता है। और जब इनका सहयोग होता है, इनके द्वारा जो प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, उसके आधार पर मूल्यांकन जो होता है वही व्यापक मूल्यांकन होता है। यानी बच्चों के पठन पाठन से लेकर के अन्य गतिविधि में, अन्य चीज़ों में या उनकी इमोशनल चीज़ों में जो उनके भावात्मक पक्ष होते हैं,
उनके व्यवहार होते हैं, उनमें भी उनको भी ऑब्जर्व किया जाता है, उनको भी देखा जाता है, चाहे वो घर में हो, चाहे उनके पास पड़ोस के लोगों द्वारा हो, उनके सहपाठियों द्वारा हो, शिक्षकों द्वारा हो। ओवरऑल उन सभी चीज़ों का व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है, उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत ही बहुआयामी प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। अब देखिए, सतत मूल्यांकन मेरे जगह तो नहीं था। अब सतत मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सतत मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने आजकल देख रहे होंगे कि स्कूलों में कि बच्चों का जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें सुधार करने के लिए मूल्यांकन कई तरीकों से किया जाता है, जिसमें दो तरीका होता है। उसको एक बोलते हैं, क्या नाम उसका है, रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और दूसरा होता है आपका संकलनात्मक आकलन, जिसको हम सुमेटिव असेसमेंट कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़े होंगे आप लोग, तो जानकारी होगी आप लोग को। तो देखिए, इसमें रचनात्मक आकलन का क्या अर्थ है, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे दो लाइन में। देखिए, रचनात्मक आकलन एक साधन होता है या एक जरिया होता है, जिसके द्वारा जो है शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का लगातार जो है अन्वेषण करता है, जांच करता रहता है। और यह मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार चलता रहता है, हर महीने होता है। देखे होंगे आप लोग। इसके द्वारा जो है शिक्षण अधिगम में सुधार लाया जाता है तथा विद्यार्थी को अपने क्षमता उपलब्धि में सुधार का मौका मिलता है। ठीक है, और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये होता है आपका रचनात्मक आकलन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि प्रत्येक माह होता है विद्यालयों में, जिसको कहीं कहीं यूटी टेस्ट भी बोला जाता है। और दूसरा होता है आपका संकलनात्मक आकलन। संकलनात्मक आकलन, यानी इसको सुमेटिव असेसमेंट जो बोलते हैं अंग्रेजी में, आप लोग को ज़्यादा फिट बैठ रहा है, सुमेटिव असेसमेंट। अब ये क्या है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, यह आकलन यानी संकलनात्मक आकलन तभी तय किया जाता है जब शिक्षण अधिगम का सत्र खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी वार्षिक परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, उन्हें ही यह संकलनात्मक आकलन कहा जाता है। जैसे कि हर तीसरे माह या वार्षिक परीक्षा होती है, ये जो होती है वही होता है। इस तरह के आकलन में इस तरह के आकलन के पश्चात जो है विद्यार्थी को अंक या ग्रेड दिया जाता है तथा विद्यार्थियों के लिए जो भविष्यवाणी किया जाता है कि आने वाले वर्षों में विद्यार्थी अपने अधिगम का, आने वाले वर्षों में विद्यार्थियों की जो उनका अधिगम हुआ है, जो वे सीखे हैं, उनका क्या परिणाम हो सकता है, उनका क्या रिजल्ट आएगा, इस असेसमेंट से पता चलता है। ठीक है, इसी पर सुमेटिव असेसमेंट को लेकर के एक शिक्षा शास्त्री हैं ब्लैक और विलियम, वे कहते हैं कि संकलनात्मक आकलन ऐसा आकलन होता है जो अधिगम की समाप्ति पर किया जाता है। यानी बच्चे जब सीख लेते हैं पूरी की पूरी तरह से, यानी आधा महीना बीत जाता है या तीन महीना, कुछ क्वार्टरली होता है, कुछ अर्धवार्षिक, कुछ वार्षिक होता है। पहले तो केवल वार्षिक और अर्धवार्षिक होता था, अब जो है उसको थोड़ा परिवर्तित करके 3 महीने में जो किया जाता है वो सुमेटिव के अंदर रहता है। यानी कहीं कहीं 3 होता है, कहीं कहीं 2 ही होता है, 2 महीने पर होता है, 6 महीने पर होता है, कहीं कहीं 3 महीने पर होता है, इस तरह से होता है।
अपने अपने स्कूलों का अपना अपना होता है। तो यानी कि जो परीक्षाएँ ऐसा आकलन जिनके द्वारा जो है मतलब कि कोर्स की समाप्ति पर किया जाता है या होता है, वो जो है संकलन के अंतर्गत आता है, संकलनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। तो ये था आप लोग का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के 2 प्रकार, यानी 2 तरह से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। एक जो है रचनात्मक आकलन के द्वारा और एक जो है संकलनात्मक आकलन के द्वारा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा जो इसका आशय है। मैंने बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।